सर देखने इस सेंटेंस में क्या एरर है? क्या सेंटेंस है अभी? सेंटेंस है द टीचर हैज इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स पेरेंट्स। ओके, इस ओके, सेंटेंस में क्या एरर है ये समझना है। तो सेंटेंस में एरर को समझने के लिए सबसे पहले एसवीएम सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड को फॉलो क्या करो। उससे देखा करो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। बात क्लियर है? यस, तो इस सेंटेंस में द टीचर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है और इस इनवाइटेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो पेरेंट्स है। ओके, बात क्लियर है? जो इनवाइट किया गया वो पेरेंट्स को किया गया है। अब यस, बच्चों को कंफ्यूजन क्या आएगा, ये स्टूडेंट भी तो नाउन है, इसका ये भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। नहीं, स्टूडेंट का यहाँ पे पजेसिव केस यूज किया गया है जो हुज का रेप्लाई है, हुज पेरेंट्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स। बात क्लियर है? ओके, और पजेसिव केस नाउन के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। ओके, बात क्लियर है? अब इस सेंटेंस में एरर क्या है, एरर को देखने के लिए ये समझो कि जो ऑल जो डिटर्मिनर यूज हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है या पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है। ओके, अब ये समझने के लिए मेरी बात को समझना है। जिस तरीका से पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर ये नाउन के साथ डिटर्मिनर की तरह यूज करे जाते हैं, ओके, ऐसे ही नाउन के पजेसिव केस भी मेन नाउन के लिए डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं। यस, बात क्लियर है? अब यहाँ पे जो पेरेंट्स नाउन लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो हुज का अप्लाई है, हुज पेरेंट स्टूडेंट्स। ओके, ओके, ये इस पेरेंट्स नाम के नाउन के लिए जो मेन नाउन है इसके लिए डिटर्मिनर की भी तरह काम कर रहा है। बात ओके, क्लियर है? इसका मतलब हुआ क्या कि ये ऑल जो डिटर्मिनर है ना ये स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है। इतनी यस, बात समझ में आ गई? यस, अब आपको पता है कि ऑल के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन लिखते हैं, ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ना होके स्टूडेंट्स होना चाहिए। यस, एक तो एरर इसमें ये है। ओके, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स होगा। यस, बात क्लियर है? अब ये स्टूडेंट्स है, ये हुज कर अप्लाई, हुज पेरेंट्स, तो स्टूडेंट्स का पजेसिव केस यूज करेंगे, ओके, मतलब प्लूरल फॉर्म का पजेसिव केस यूज करेंगे। ओके, अब मेरी बात को समझना, जब भी किसी नाउन के बाद में एस या डबल एस हो तो पजेसिव केस उसका अपोस्ट्रोफी एस लिख के नहीं बनाया जाता, ओके, केवल हम एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लिख देते हैं। यस, ओके, यस, तो यहाँ पे जो इसका स्टूडेंट्स का पजेसिव केस होगा ना वो होगा स्टूडेंट्स और एस के बाद में अपोस्ट्रोफी। बात ओके, समझ में आ गई? तो ओके, इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा द टीचर हैज इनवाइटेड ऑल स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी पेरेंट्स। ओके, बात क्लियर है? यस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।